Hello, first year. Numericals on isothermal and adiabatic process. If at 50 degrees centigrade and 75 centimeter of mercury pressure, a definite mass of a gas is compressed. First slowly and then suddenly. Then what will be the final pressure and temperature of the gas in each case if the final volume is 1/4 of the initial volume? गामा रखिए 1.5. देखिए हम जानते हैं फॉर स्लो कंप्रेशन यानी आइसोथर्मल कंप्रेशन है P इंटू वी इज कांस्टेंट. बॉयल्स लॉ ओबे करता है. याद रहे जहाँ कहीं पर भी स्लो प्रोसेस है इसका मतलब वो आइसोथर्मल प्रोसेस है. नाउ वॉल्यूम रह जाता है, फाइनल वॉल्यूम इज 1/4 यानी V डैश इज V/4. तो सबसे पहले PV इज कांस्टेंट और फाइनली V डैश इज कांस्टेंट. इसमें हमने लगाया तो V डैश की जगह V/4. दिस इज PV. सो V डैश इज V/4 PV. BV कट गया तो P डैश इज 4P. इनिशियली प्रेशर है 75 सेंटीमीटर मरकरी, तो ये आपका फाइनली प्रेशर हो गया 300 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी. एज कंप्रेशन इज आइसोथर्मल, चूंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर यह घटना होती है तो फाइनल टेम्परेचर विल आल्सो बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड यानी T डैश इज आल्सो T. नाउ फॉर सडन यानी एडियाबेटिक कंप्रेशन, कोई भी घटना तेजी से होती है, सडनली होती है, तो उसको हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस. और उस समय ये फार्मूला होगा P इंटू वी टू दी पावर गामा इज कांस्टेंट. ये आपको याद रखना है. बॉयल्स लॉ में PV इज कांस्टेंट और इसमें यहाँ पर एडियाबेटिक में P इंटू वी की पावर गामा इज कांस्टेंट. तो अब P डैश इंटू B डैश टू दी पावर गामा इज P इंटू B की पावर गामा. तो P डैश इंटू B डैश की जगह V/4 गामा P इंटू B गामा. तो P डैश, अब देखिए ध्यान दीजिए, B की पावर गामा ये कट हो गया, यहाँ आएगा अपान 4 टू दी पावर गामा. तो P डैश हो गया P इंटू 4 टू दी पावर गामा. P इंटू 4 पावर गामा दिया है 1.5, तो 75 4 टू दी पावर 1 और 4 टू दी पावर हाफ, तो ये हो गया 2 जो को 8, ये हो गया 600. तो P डैश हो गया 600 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी. टेम्परेचर निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस में T इंटू वी टू दी पावर गामा -1 इज कांस्टेंट. इनको आप याद कर लीजिए. एडियाबेटिक जो रिलेशन है ये PV में है P इंटू बी पावर गामा इज कांस्टेंट और TB में है T इंटू वी पावर गामा -1 इज कांस्टेंट. वंस अगेन T डैश V डैश गामा -1 इज T इंटू बी गामा -1. तो T डैश V डैश इज V/4 गामा -1 T इंटू बी गामा -1. उसी तरह ये कैंसिल हुआ तो T डैश इज T इंटू 4 टू दी पावर गामा -1. टेम्परेचर T है 323 क्योंकि 500 है, सॉरी 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 323 केल्विन में 4 टू दी पावर 1.5 -1, 4 टू दी पावर 1.5 हुआ, तो ये हुआ 2, तो ये हुआ 646 केल्विन. ये फाइनल टेम्परेचर या 373 डिग्री सेंटीग्रेड. तो याद रहे आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस होती है, उसमें बॉयल्स लॉ ओबे करता है, PV इज कांस्टेंट. जो एडियाबेटिक प्रोसेस है इट इज फास्ट प्रोसेस, सडन प्रोसेस. रिलेशन जो है POB में PV गामा इज कांस्टेंट और TOB में T इंटू V गामा -1 इज कांस्टेंट. ये आपको याद रखना है. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल
Air is filled in a scooter tire at a temperature of 30 degrees centigrade and at a pressure of 3.375 atmosphere. What will be the final temperature of the tire if it burst suddenly? Suddenly देख करके आपको याद आना चाहिए, इसमें एडियाबेटिक वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है. तो फॉर एयर गामा 1.5. एयर ऑफ टायर इज एडियाबेटिकली एक्सपेंडेड. याद रहे, शुरू में प्रेशर P1 है 3.375, टेम्परेचर T1 है 30 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 303 केल्विन. बाद में प्रेशर जो है ये रह गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर T2 हमको निकालना है, गामा है 1.5. अब एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक रिलेशन में टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में जो रिलेशन है ये होता है, इसको आप याद कर लीजिए, टी गामा अपान पी गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट. ये तीसरा रिलेशन है. आपने पीवी में देखा, आपने टीवी में देखा, अब आप टीपी में आप ये रिलेशन आपको रट लेना है. तो इनिशियली T1 गामा P1 गामा माइनस 1 इज T2 गामा P2 गामा माइनस 1. इसको इधर ले आइए तो T1 अपान T2 गामा इज, ये इधर चला गया, P1 अपान P2 गामा माइनस 1. सो वैल्यूज रखिए, T1 की जगह 303, T2 की जगह पूछा है, गामा इज 3/2, P1 इज 3.375 and P2 is 1, तो 3/2 minus 1. It implies that 303 upon T2 3/2 is 3.375, ये हाफ हुआ. अब उल्टा किया हमने इसको, तो 303 upon T2 is 3.375, ये 3/2 है, 1/2 है, इसका 2/3 हो गया, बचा यहाँ 1/3. 3.375 का क्यूब रूट आएगा 1.5, तो T2 हो गया 303 अपान 1.5 यानी 202 केल्विन या माइनस 70 डिग्री सेंटीग्रेड. याद रहे, यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को करने का पर्पस यही है कि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में आपको एडियाबेटिक रिलेशन याद रहे, और आइसोथर्मल या एडियाबेटिक है, ये लैंग्वेज सूंघ करके पता चलना है. टायर वॉज सडनली, सडन प्रोसेस है, मीन्स एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक के फार्मूला लगेगा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज कैरीड आउट बाय 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस. 2 मोल आइडियल गैस है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर है 27, so that its volume is increased to 3 times. वॉल्यूम 3 टाइम्स बढ़ जाता है आप इट्स इनिशियल वॉल्यूम. कैलकुलेट द वर्क डन एंड द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस. आर की वैल्यू 8.31 और log 3 बेस 10 पर 0.4771. तो ये आपको फिर याद रखना है, कि जो वर्क है, वर्क डन के लिए फार्मूला W होता है 2.3026 म्यूआरटी इंटू log V2 by V1 ऑन बेस 10. हियर म्यू की जगह क्या दिया है 2 moles, टेम्परेचर T क्या है 27 यानी 300 केल्विन, और वॉल्यूम क्या दिया है V2 3 times V1. बस वैल्यूज आप रख दें तो W इज इक्वल टू 2.3026, म्यू की जगह 2, आर की जगह 8.31, टी की जगह 300, log 10 V2 अपान V1 हो गया 3. तो ये टर्म्स हैं, हमने यहाँ लिखे, और log 3 ऑन बेस 10 इज 0.47. इन सब को मल्टीप्लाई किया तो वर्क आ गया 5.48 इंटू 10⁻³ जूल. ये रहा आंसर. तो जो हीट पैदा होगी, हीट जो एब्जॉर्ब होगी, तो ये हीट होगी वर्क अपान, ये हीट क्या होगी W बराबर JQ, तो Q बराबर W अपान J, W है 5.48 और जूल, ये कैलोरी में 4.18.
तो ये 1.31 इंटू 10⁻³ कैलोरी आंसर आया। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फोर्थ, हाउ मच एनर्जी विल 10 किलोग्राम मालिक्यूल ideal gas absorbs on expansion from 8 atmospheric pressure to 4 atmospheric pressure at a constant temperature of 27 डिग्री सेंटीग्रेड। log 2 on base ही है 0.693। देखिए यहाँ पर प्रेशर चेंज हो रहा है, ये 8 एटमॉस्फेयर से 4 एटमॉस्फेयर तक। तो इसमें फार्मूला लगेगा W = μRT log E P1/P2। अच्छा, अगर आप बेस E हटा देते तो यहाँ आ जाता, जैसे ऊपर था 2.3026 μRT, फिलहाल log E P1/P2। यहाँ पर म्यू है 10 किलोग्राम मोल, 10 किलो मोल 10⁴ मोल। टेम्परेचर T है 27 यानी 300। प्रेशर P1 शुरू में है 8 atm, बाद में प्रेशर 4 atm। आर की वैल्यू 8 ये वैल्यूज आप रख दें इस फार्मूले में। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ध्यान रहे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वर्क में थोड़ा सिमिट्री जो है, वॉल्यूम में आएगा V2/V1 और प्रेशर में आएगा P1/P2। एनीवे वैल्यूज हमने रखी, तो W = 10⁴ म्यू की जगह, आर की जगह 8.31, टी की जगह 300, log E 8/4 विच इज 2, और log 2 की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर 0.693। ओवरऑल वर्क मिल रहा है 1.73 इंटू 10⁷ जूल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, when 2 moles of a monatomic perfect gas is suddenly compressed मतलब adiabatic है, then its temperature rises from 27 to 127। Calculate the work done in it। For monatomic gas gamma is 5/3, R is 8.31। अब आपको फिर एक फार्मूला याद रखना है कि एडियाबेटिक में वर्क का एक फार्मूला होता है जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, W = μR अपॉन gamma -1 इंटू T1 - T2। इस फार्मूले को याद रखिए, बस वैल्यूज रख दीजिए। म्यू क्या है 2 मोल्स, R 8.31, गामा क्या है 5/3, टेम्परेचर T1 27 यानी 300, टेम्परेचर T2 127 यानी 400। तो W = वैल्यूज हमने रखी, म्यू की जगह 2, आर की जगह 8.31 अपॉन 5/3, गामा की जगह -1 और T1 यानी 300 - 400। तो इसको हमने सॉल्व किया तो -2493 जूल। वर्क हमारा आता है नेगेटिव, इट मीन्स दिस वर्क इज डन ऑन द गैस। मैं पहले बता चुका हूँ, नेगेटिव वर्क का मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस। तो आपको देखिए, आपको सिर्फ फार्मूलाज याद रखने हैं वर्क के लिए, वॉल्यूम के टर्म्स में, प्रेशर के टर्म्स में और हियर टेम्परेचर के टर्म्स में।